जय में जय गुरुदेव दोस्तों। शक्ति साधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये 22 जून 2024 मध्य रात्रि से लेके 26 जून प्रातः काल तक हमारे देश का एक ऐसा मंदिर जिसके दरवाजे 3 दिन के लिए लगातार बंद रहेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आसाम के नीलांचल पर्वत पर स्थित भगवती देवी माँ कामाख्या का मंदिर, जिसे कामाख्या शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हर साल यह मंदिर 22 जून से लेकर 26 जून तक 3 दिन के लिए बंद रहता है, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ सामान्य स्त्रियों की तरह साल के ये 3 दिन के दौरान श्री भगवती देवी कामाख्या स्वयं रजस्वला धर्म में प्रवेश करती है। इसीलिए तारीख 22 जून को मध्य रात्रि में समस्त तांत्रोक्त पूजन के द्वारा पूजा करने के बाद मंदिर के द्वार बंद किए जाएंगे। 3 दिन के लिए श्री भगवती अपने शयन समय के अंदर व्यतीत करेंगी और उसके बाद 26 जून 2024 को प्रातः काल में फिर से तांत्रोक्त पूजन द्वारा भगवती की पूजा करने के बाद मंदिर के द्वार पुनः खुलेंगे। यह जो 3 दिन का महोत्सव होता है उसे अम्बुबाची महोत्सव कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि कामाख्या देवी है कौन और उनका प्रागट्य किस तरह से हुआ। कामाख्या हिमालय के पहाड़ों में पूजी जाने वाली एक महत्वपूर्ण तांत्रिक देवी है, जिसे सिद्ध कुंजिका के नाम से भी जाना जाता है। वह काली और महात्रिपुरा सुंदरी के स्वरूप में भी पूजी जाती है। आसाम के कामरू प्रदेश, जिसे कामरू देश के नाम से भी जाना जाता है, वहां पे 16वीं सदी के दौरान कामाख्या देवी का मंदिर बना हो ऐसी कथाएं सुनने को मिलती है, जिसका आधार कालिका पुराण और योगिनी तंत्र जैसे तांत्रोक्त ग्रंथों के में भी हमें देखने को मिलता है। कामाख्या का अर्थ है इच्छा पूर्ण करना देवी। आसाम के गुवाहाटी में स्थित नीलांचल पर्वत पर यह शक्तिपीठ स्थित है। यह जो मंदिर है वो शाक्त परंपरा को अनुसरता है और यह एक ऐसा मंदिर है जहां पर श्री देवी भगवती कामाख्या की पूजा वामाचार और दक्षिणाचार यानी कि दोनों ही तंत्र की दोनों ही प्रक्रिया से की जाती है। कामाख्या का जो स्वरूप है वो एक युवा स्त्री का बताया गया है, जिसके 6 मस्तक और 12 हाथ है। इनकी आयु 16 वर्ष की बताई जाती है और यह शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह देवी सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ एवं सर्वव्यापी है। उन्होंने सुंदर आभूषण एवं जासूद के पुष्प की मालाएं जो है उसे धारण किया हुआ है। देवी के हाथों में जो जो अलग अलग अस्त्र शस्त्र है उसकी अगर बात करें तो देवी ने अपने 10 अलग अलग हाथों में त्रिशूल, खड्ग, घंटी, चक्र, धनुष, तीर, गदा, राजदंड, मुदग, ढाल, यह सारी चीजें धारण की हुई है। उनके जो 2 मुख्य अग्र हाथ है उसमें उन्होंने एक खप्पर और दूसरा हाथ जो है वो उनका अभय मुद्रा के अंदर है। देवी का जो आसन है वो कमल का है, जो शिवजी की नाभि से निकला हुआ है और यह जो शिवजी है वो सिंह की सवारी किए हुए हैं। देवी के अगल बगल में ब्रह्मा जी और जो महाविष्णु है वो कमल के आसन के ऊपर स्थित हुए बैठे हैं। देवी कामाख्या की जो शक्तिपीठ है वहां पर मुख्य गर्भगृह के अंदर कोई प्रतिमा ना होते हुए एक योनि आकार की शिला है, जहां से कुदरती तरीके से प्राकृतिक नैसर्गिक तौर से वहां पर कंटिन्यू पानी का एक फ्लो है, वो झरना है, वो बहता रहता है। कहा जाता है कि देवी जब अम्बुबाची पर्व के दौरान साल में यह 3 दिनों के लिए रजस्वला धर्म में प्रवेश करती है, तब यह जो जल का स्रोत है, झरना है, उसका पानी भी रक्त वर्ण का हो जाता है, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी का कुछ पानी है, उसका कुछ हिस्सा है वो भी हमें रक्त वर्ण में देखने को मिलता है, जो कि मंदिर के कैंपस के नियर बाय लोकेशन के ऊपर है। भक्तों को यहाँ पर प्रसाद के तौर पे 2 चीजें दी जाती है, एक है रक्त वस्त्र और दूसरा है रक्तोदक। रक्त उदक यानी कि जो रक्त वर्ण का पानी है, लाल रंग का पानी है, उसे प्रसादी के तौर पे दिया जाता है। और दूसरा कि कुछ वस्त्र होते हैं, लाल रंग के वस्त्र होते हैं, जिसके टुकड़े पूरे मंदिर के अंदर बिछा दिए जाते हैं और अम्बुबाची पर्व समाप्त होने के बाद उसकी पूजा की जाती है। और जो भी भक्त वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं उन्हें यह
वस्त्र जो है वो प्रसादी के तौर पे दिया जाता है, जिसकी साधक गण अपने घर पे जाकर पूजा कर सकते हैं। कामाख्या शक्तिपीठ की स्थापना किस तरह से हुई, आइए उसकी बात करते हैं। देवी भागवत एवं जो अलग अलग पुराण ग्रंथों के अंदर जो देवी से संबंध है, जिसमें जो माहिती मिलती है, उस हिसाब से दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री जो थी देवी सती, उन्होंने शिवजी को अपने पति के तौर पे स्वीकृत किया था। यह चयन से वो नाराज थे, इसलिए शिव और सती को नीचा दिखाने की इच्छा से, या फिर कहोगे भगवती की माया के एक भाग के रूप से, उन्होंने बृहस्पति यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ के अंदर उन्होंने सती और शिव को निमंत्रित नहीं किया। जब सती ने देखा कि सारे देवता देवियों सारे गण वगैरह जो भी है वो सबको इस यज्ञ के अंदर आमंत्रण मिला है लेकिन उन्हें नहीं मिला, तो वो शिवजी के पास जाकर अपने पिता के घर पे जाने के लिए जिद करती है। शिवजी उन्हें समझाते हैं कि जहाँ पर निमंत्रण ना मिला हो वहां पर जाना अच्छी बात नहीं है, यह शुभ शकुन नहीं है। लेकिन देवी जो है वो अपने स्त्री हट के ऊपर अड़ी रहती है और वो अपने शिवजी के मना करने के बावजूद भी फिर वहां पर जाते हैं। यज्ञ में प्रस्तुत होने के बाद वो देखते हैं कि वहां पर शिवजी के लिए कोई आसन नहीं है, यज्ञ के अंदर हवन के अंदर उनका कोई भी पूजा स्थान नहीं है या उनको कोई भाग नहीं दिया गया है। जब वो इस बारे में अपने पिता दक्ष से बात करती है तो अहंकार वश दक्ष शिव का बहुत ही अपमान करते हैं, जिसे सती सहन नहीं कर पाती और वो यज्ञ कुंड के अंदर कूदकर अपनी योगा जान दे देती है, जिसमें वो अपनी योगाग्नि से भस्म हो जाते हैं। देवी के भस्म होने के बाद शिवजी क्रोधित होते हैं। वो वीरभद्र और देवी भद्रकाली को भेज के दक्ष के यज्ञ का नाश करते हैं और अपना प्रचंड स्वरूप धारण करके सती का जो भस्म हुआ देह है उन्हें अपने कंधे पे लगाकर पूरे विश्व के अंदर तांडव करने लगते हैं। समग्र विश्व के अंदर हाहाकार मच जाता है, जिससे विश्व को बचाने के लिए और विश्व के अंदर जो भी विनाश होने वाला है उसे रोकने के लिए सृष्टि के पालन करता विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के पावन देह के 51 टुकड़े करते हैं। यह टुकड़े पृथ्वी पे जहां जहां पर भी गिरते हैं वो स्थल शक्तिपीठ कहा जाता है। हर शक्तिपीठ की रक्षा के लिए वहां पर एक भैरव है, उसे भी स्थापित शिवजी द्वारा किया गया है। यह जो नीलांचल पर्वत के ऊपर कामाख्या शक्तिपीठ है वहां पर देवी की योनि स्थापित हुई है, जिसकी रक्षा के लिए वहां पर उमानंद भैरव की भी स्थापना स्वयं महादेव ने की है। देवी का जो ये कामाख्या शक्तिपीठ है ये तांत्रिकों एवं साधकों के लिए, खास करके जो शाक्त संप्रदाय और उसके अलग अलग परंपराओं से बिलोंग करते हैं उन साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंबुवाची के यह पर्व के दौरान यहाँ पर साधकों एवं तांत्रिकों का जमावट रहता है, जमघट लगता है। यह तीनों दिनों के दरमियान बहुत सारे से साधक होते हैं जो अपनी गुप्त साधनाएं करने के लिए इस क्षेत्र में आते हैं। आप सभी के ऊपर भी यह पर्व के दौरान माँ भगवती कामाख्या अपनी पावन करुणा बरसाए एवं आपके जीवन को सुखमय बनाए, ऐसी प्रार्थना के साथ जय हिंद, जय गुरुदेव।